अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स वोकेबलरी के बारे में। स्पोर्ट्स के रिलेटेड जितनी भी वोकेबलरी की टर्म्स यूज़ होती हैं वो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह अगले पेपर में जहाँ कहीं भी ये वर्ड्स यूज़ होंगे तो आपके लिए स्पोर्ट्स के रिलेटेड टर्म्स को स्टडी करना इजी हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है अरीना। अरीना से मुराद होता है ऐसा एरिया जिसके अंदर कोई भी गेम्स कंडक्ट करवाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी गेम में पार्टिसिपेट करना होता है तो उसमें आपको बता दिया जाता है कि गेम का अरीना रेडी हो चुका है और उसकी क्या क्या तैयारी हो चुकी है। इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी? इट्स मीनिंग अ लेवल एरिया फॉर होल्डिंग स्पोर्ट्स इवेंट। ऐसा एरिया जहाँ के ऊपर कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट किया जाता है एंड सराउंडेड बाय सीट्स फॉर स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स मीन तमाशाई, और जो लोग देखने आए होते हैं उनके लिए साइडों के ऊपर प्रॉपर सीट्स लगी होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमेच्योर। एमेच्योर और प्रोफेशनल ये दो टर्म्स हैं, ये मोस्टली स्पोर्ट्स के अंदर यूज़ होती हैं और समटाइम इंटरव्यूज़ के अंदर भी इनके अबाउट पूछा गया है। एमेच्योर से मुराद ये होता है कि ऐसा प्लेयर, ऐसा पर्सन होता है जो कोई भी गेम फॉर द सेक ऑफ अ फ़न प्ले कर रहा होता है, फॉर द सेक ऑफ अ फ़न। और प्रोफेशनल प्लेयर एट द अदर हैंड वो होता है जो किसके लिए खेल रहा होता है, उसका जो सारा पर्पज़ होता है खेलने का वो नेम अर्न करने के लिए और मनी अर्न करने के लिए। तो एमेच्योर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इंगेज्ड इन समथिंग लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स विदाउट पेमेंट एंड नॉन प्रोफेशनल। ये नॉन प्रोफेशनल होगा और विदाउट पेमेंट और फॉर द सेक ऑफ अ फन प्ले कर रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एथलीट। एथलीट से मुराद ऐसा पर्सन होता है जो किसी भी गेम के अंदर पार्टिसिपेट करता है। एथलीट मीन अ पर्सन हु ट्रेन्स फॉर अ एंड कम्पीट इन अ स्पोर्ट्स। ऐसा बंदा जो कोई भी गेम की ट्रेनिंग कर रहा है और किसी भी इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? एथलीट। नेक्स्ट है हमारे पास एथलेटिक्स। एथलेटिक्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म विच इज़ यूज इन अ स्पोर्ट्स एंड दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द बैक बोन ऑफ अ ओलंपिक्स गेम्स। तो एथलेटिक्स से मुराद क्या होता है? इसमें कौन से इवेंट आएंगे? ट्रैक एंड फील्ड्स इवेंट फॉर रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एंड एटीसी। तो जितने भी इवेंट हैं फॉर एग्जांपल रनिंग के रिलेटेड 100 मीटर रन रेस है, हर्डल रेस है, जंपिंग है, थ्रोइंग है, शॉर्ट पुट है, ट्रिपल जंप है, तो वो सब किसके अंदर आएंगे? ट्रैक एंड फील्ड के। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास अवार्ड। अवार्ड का क्या मतलब होता है? कोई भी इनाम या प्राइज़ जो एट द एंड ऑफ अ अचीवमेंट किसी भी प्लेयर को, किसी भी टीम को दिया जाता है। तो इट्स मीन टू गिव समवन समथिंग एज अ रिवार्ड फॉर अ हाई अचीवमेंट। तो कोई भी अगर पर्सन है इनक्रेडिबल अचीवमेंट किसी स्पोर्ट्स के अंदर दिखाता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से भी अवार्ड दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो रिसेंटली गेम्स के अंदर लाइक क्रिकेट है, उसके अंदर आपने शाहीन अफरीदी को देखा होगा। रिसेंटली उन्हें केपीके का आज़ाज़ी तौर के ऊपर डीएसपी बनाया गया था और डिफरेंट टाइप के अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये उसी के रिलेटेड टर्म है। नेक्स्ट टर्म है जी बीट। बीट का क्या मतलब होता है? किसी चीज़, बंदे को, किसी पर्सन को, किसी टीम को शिकस्त देना, डिफीट। तो बीट क्या आ जाएगा? टू डिफीट समवन इन अ गेम और अ कंपटीशन। जब आप किसी पर्सन को, किसी टीम को किसी स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर हरा देते हैं तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होते हैं उसमें ये होता है कि पाकिस्तानी टीम बीट्स इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास कैप्टन। कैप्टन से मुराद होता है अ लीडर, मतलब ऐसा पर्सन, ऐसा लीडर टीम का जो पूरी टीम को लीड कर रहा होता है। स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर वो प्रॉपर टीम की प्रिपरेशन करता है कि भी उसने कैसे टीम के अंदर परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर एक कैप्टन होता है, वो सारा डिसाइड कर रहा होता है कि फील्डिंग को कैसे करना है। ये सारा सिनेरियो जो होता है गेम का वो कैप्टन और लीडर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कैच। कैच मीन टू होल्ड समथिंग, ग्रैब। फॉर एग्जांपल जैसे क्रिकेट के अंदर कैच होता है टू ग्रैब एंड होल्ड समथिंग दैट हैज़ बीन थ्रोन। कोई भी चीज़ जो ऊपर थ्रो की जा रही है और उसको ज़मीन से गिरने से पहले अगर आप उसे पकड़ लेते हैं तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होगी उसे हम क्या कहेंगे? कैच। नेक्स्ट है हमारे पास चैम्पियन। चैम्पियन से मुराद ऐसा बंदा होता है कि जो टॉप हाई रेटेड होता है और उसने किसी भी गेम के अंदर टॉप लेवल के ऊपर होगा। अ टॉप रेटेड हाईली सक्सेसफुल प्लेयर। फॉर एग्जांपल कोई भी लाइक रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 के अंदर कतर के अंदर, तो फीफा का चैम्पियन कौन था? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना इज़ मीन अ टॉप रेटेड टीम थी। नेक्स्ट है हमारे पास चीयर ऑन। चीयर ऑन का मतलब ये होता है किसी भी टीम को उसका हौसला बढ़ाना, उसकी हिम्मत बढ़ाना। तो चीयर ऑन का मतलब होता है टू शाउट इनकरेजमेंट टू अ टीम और प्लेयर। कोई भी प्लेयर होता है तो उसके फॉर एग्जांपल अगर आप डिफरेंट अगर कोई मैच आपने देखा हो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान या कोई भी स्टेडियम के अंदर आप जाते हो तो हर टीम क्या होती है अपनी टीम को क्या कर रही होती है? चीयर ऑन कर रही होती है, उनके प्लेयर्स का नाम लेके उनको इनकरेज कर रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कोच।
कोच से मुराद होता है ऐसा पर्सन, ऐसा जो होता है पूरी टीम को प्रॉपर ट्रेन कर रहा होता है इवेंट्स के लिए, बताता है कि आपने ट्रेनिंग कैसे करनी है, आपकी क्या क्या वीकनेस है, उनको आपने कैसे इम्प्रूव करके टीम कंपटीशन के अंदर अच्छी कारकर्दगी दिखाना है। तो पर्सन हु ट्रेन एंड डायरेक्ट्स एन एथलीट और अ स्पोर्ट्समैन, जो किसी भी स्पोर्ट्समैन को, किसी एथलीट को, किसी टीम को प्रॉपर कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया वर्ड कम्पीट। कम्पीट का क्या मतलब होता है? किसी भी कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेना, लाइक टू टेक पार्ट इन अ कॉन्टेस्ट और अ कंपटीशन। आप किसी भी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो इट्स मीन यू आर ट्राइंग टू कम्पीट। इट्स नॉट मैटर कि भी आप अभी जीतेंगे हारेंगे। तो कम्पीट का क्या मतलब होता है? जस्ट टेक पार्ट, आपने टीम के अंदर हिस्सा ले लिया, आपकी विनिंग और लूजिंग इसमें मैटर नहीं करती, एटलीस्ट यू कम्पीट। नेक्स्ट है हमारे पास कंपटीशन। कंपटीशन से मुराद होता है ऐसा मुकाबला होता है जो किसी प्रॉपर विनिंग के लिए किया जाता है। एन ऑर्गेनाइज्ड इवेंट इन विच पीपल कम्पीट टू विन। कंपटीशन से मुराद ये होता है कि भी डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं जिसके अंदर प्लेयर की रैंकिंग होती है। तो वो टॉप रैंकिंग के ऊपर आने के लिए क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। जो प्लेयर दूसरे को कम्पीट कर देता है तो वो क्या आ जाता है, टॉप 1 पे आ जाता है। तो ये सारा क्या आ जाता है, कंपटीशन में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपटीटर। कंपटीटर से मुराद अ पर्सन हु टेक पार्ट इन अ कंपटीशन और स्पोर्टिंग कॉन्टेस्ट। तो कंपटीटर से मुराद ये है कि कोई भी ऐसा बंदा जो किसी स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा होता है रेगुलर बेसिस के ऊपर, उससे क्या कहते हैं, कंपटीटर। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट का क्या मतलब होता है? अ गेम और इवेंट इन विच पीपल कम्पीट टू विन। कॉन्टेस्ट ये मतलब जितनी भी टर्म है ये सारी किसके रिलेटेड हैं, स्पोर्ट्स के रिलेटेड हैं, जो इसमें आप पार्टिसिपेट करते हो टू कम्पीट और विन करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास कोर्ट। कोर्ट से मुराद होता है कोई ऐसा क्वाड्रेंटल एरिया जो 4 शक्ल का होता है जिसके अंदर कोई भी गेम प्ले की जाती है। क्वाड्रेंट एरिया ऑन विच बॉल गेम्स आर प्लेड सच एज टेनिस बॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, ये जितनी भी हैं कोर्ट के अंदर खेली जाती हैं और बॉल यूज़ होती है जिसके अंदर, उसको क्या कहते हैं, हम कोर्ट प्ले कहते हैं। लाइक बास्केटबॉल है, इसके अंदर एक बॉल यूज़ होती है जिसको आपने होल के अंदर थ्रो करना होता है। टेनिस है, ये सारी क्या है, कोर्ट एरिया की गेम्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोर्स। कोर्स का क्या मतलब होता है? एन एरिया ऑफ लैंड प्रीपेड फॉर रेसिंग, गोल्फ एंड अदर स्पोर्ट्स। लाइक जितनी भी हैं ये गोल्फ के अंदर होगी, रेसिंग के अंदर होगी, उसका जो ग्राउंड होता है उसको क्या कहा जाता है, कोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास कप। कप से मुराद होता है कि कोई भी ट्रॉफ़ी लाइक जो रिवार्ड के तौर के ऊपर यूज़ होती है, लाइक एशिया कप, वर्ल्ड कप। तो इस मीन अ कप शेप ट्रॉफ़ी अवार्डेड एज अ प्राइज़ इन अ कॉन्टेस्ट। मतलब कोई भी ऐसा इनाम, ऐसी ट्रॉफ़ी जो एट द एंड एज अ प्राइज़ और इनाम के तौर के ऊपर किसी टीम को दी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ़ीट। डिफ़ीट का क्या मतलब होता है? किसी को शिकस्त देना। शिकस्त देना से मुराद ये है टू विन अ विक्ट्री ओवर ओपोनेंट इन अ गेम और कॉन्टेस्ट, टू बीट। लाइक यू समटाइम लिसन के मोहम्मद आमिर बॉक्सर ने किसी दूसरे को क्या किया, डिफ़ीट किया, पाकिस्तान डिफीटेड दिस कंट्री एंड डैट सो ऑन। डिफेंड का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का दिफा करना, किसी चीज़ को मुकाबला करना। जैसे अब फुटबॉल ले लें, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की कंडीशन होती हैं, डिफरेंट टाइप की पोजीशन होती हैं। स्टार्ट में आपके कौन से खड़े होते हैं, यहाँ पे डिफेंडर होते हैं, मिड फील्डर होते हैं और आगे क्या होते हैं, फॉरवर्ड। तो डिफेंडर का क्या मतलब होता है? यहाँ पे जो गोल हो रहा होता है उस चीज़ को रोकना होता है। तो डिफेंडर मीन्स जो डिफेंड कर रहा होता है, टू प्रोटेक्ट वन गोल रदर देन अटेम्प्ट टू स्कोर अगेंस्ट वन अपोनेंट। तो डिफेंडर का क्या मतलब है? अपने एरिया के अंदर गोल होने को रोकना, उसे डिफेंड करना, उसे बचाना। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉ। ड्रॉ का क्या मतलब होता है? टू फिनिश अ कॉन्टेस्ट और गेम विद एन इवन स्कोर और टाई। ड्रॉ का क्या मतलब होता है? जिसमें दोनों टीम्स का जो स्कोर है वो फॉर एग्जांपल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये बराबर हो जाता है तो उस वक्त, उस केस में हम क्या कहते हैं, तो गेम क्या हो गई है, ड्रॉ हो गई है। लाइक दोनों फुटबॉल का मैच हो रहा है, दोनों टीम ने 2-2 गोल कर दिया, तो इट्स मीन गेम क्या हो गई है, ड्रॉ हो गई है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इवेंट। इवेंट का क्या मतलब होता है? अ पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट इन अ स्पोर्टिंग एरिया। तो इवेंट का मतलब ये होता है कि डिफरेंट टाइप के इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक एथलेटिक्स है तो उसमें डिफरेंट टाइप के इवेंट हो रहे हैं जिसमें प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक रनिंग है, एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स में रनिंग आ जाती है, थ्रोइंग आ जाती है, एंड सो ऑन। डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स जो हैं वो सारा इस इवेंट के अंदर शुमार होते हैं।
नेक्स्ट है जी हमारे पास फ़ैन से मुराद ये होता है कि भी किसी भी आपका जिसको पसंद करते हैं और उसकी गेम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिकेट है तो क्रिकेट में डिफरेंट लोग डिफरेंट प्लेयर्स को पसंद करते हैं। लाइक इफ़ यू आस्क मी, आई लाइक इन अ क्रिकेट AB डिविलियर ड्यू टू ही इज़ कॉल्ड 360 एंड सो ऑन। डिफरेंट गेम है, उसके हर गेम के अंदर आप किसी न किसी के फ़ैन होते हो। तो फ़ैन से मुराद ये होता है अ पर्सन हु सपोर्ट अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स टीम और प्लेयर। तो आप क्या होते हैं, या तो आप किसी स्पेसिफिक टीम को सपोर्ट कर रहे होते हो, स्पेसिफिक प्लेयर को सपोर्ट कर रहे होते हो एंड सो ऑन। ये किस में आ जाता है, फ़ैन में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फील्ड का क्या मतलब होता है, अ पीस ऑफ अ लैंड मार्क्ड आउट फॉर अ स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट लाइक अ हॉकी फील्ड से मुराद होता है एक ऐसा एरिया जो प्रॉपरली ड्रॉ कर दिया जाता है कि यहाँ पे जो है सिर्फ स्पोर्ट्स इस टाइप की होगी। लाइक हॉकी फील्ड, फुटबॉल फील्ड, गोल्फ फील्ड, ये सारे क्या आ जाते हैं, इसी चीज़ में आ जाएंगे। फाइनल स्कोर से मुराद ये होता है कि जब दो टीमें आपस के अंदर compete कर रही होती हैं और एट द एंड ऑफ अ गेम जो एक प्रॉपर स्कोर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में आप देख लें दो टीमें आपस में compete कर रही हैं और 50 ओवर्स के एंड के ऊपर जी पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, सोन कोई भी टीम है उसका स्कोर कितना हो रहा है जी 322। तो ये क्या फाइनल स्कोर, इट्स मीन स्कोर एट द एंड ऑफ अ गेम। नेक्स्ट है हमारे पास फिटनेस से क्या मुराद होता है कि आपकी टोटल वेल बीइंग, आप कितना फिट हैं, कोई भी गेम कितनी अच्छी तौर के ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट बीइंग टायर्ड, कोई भी काम है तो ये फिटनेस लेवल होता है जो गेम के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। देखें जैसे द कंडीशन ऑफ अ बीइंग फिज़िकली फ़िट एंड हेल्दी, आप फिज़िकली भी फिट हों और आपकी हेल्दी भी होना चाहिए आपको। लाइक आपका बॉडी मास जो है, बॉडी शेप, सोमेटोटाइप, वो परफेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास गोल से क्या मुराद होता है, एन एम। फॉर एग्जाम्पल एज वी लर्न इन आवर लाइफ, एन एमलेस पर्सन कैन नॉट प्रोग्रेस इन दिस वर्ल्ड। गोल की अगर डेफिनेशन की जाए तो गोल की प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी, इट्स मीन व्हेन यू सेट अ डेड लाइन ऑफ योर ड्रीम। इट्स मीन क्या होगा, डेड लाइन ऑफ योर ड्रीम। जब आप अपने ड्रीम की डेडलाइन कर लेते हो तो वो गोल बन जाती है। हर इंसान का एक गोल होता है लाइफ के अंदर। लाइक इन इंस्टेंस ऑफ अ स्कोरिंग इन अ बॉल गेम बाय गेटिंग द बॉल इनटू अ टारगेट सच एज अ बिटवीन गोल पोस्ट थ्रो होप। गोल से मुराद एक वो भी गोल होता है जो मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट गोल क्या होता है, कोई भी हॉकी फील्ड हो गया तो आप अदर अपोजिट टीम का गोल करते हो, गोल पोस्ट आ जाएगा, हुप के अंदर आपकी नेट के अंदर बॉल चली जाती है, उसको भी क्या कहा जाता है, गोल। नेक्स्ट है हमारे पास जिम और जिम्नेज़ियम। जिम का आपने सुना होगा जहाँ के ऊपर डिफरेंट आपकी स्पोर्ट्स की इवेंट किए जाते हैं। लाइक आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज की जाती हैं। जिम्नेज़ियम से मुराद होता है ऐसा रूम होता है जहाँ के ऊपर डिफरेंट गेम्स को, स्पोर्ट्स इवेंट को कंडक्ट करवाया जाता है। मींस अ रूम और बिल्डिंग इक्विपाइड फॉर अ फिज़िकल एक्सरसाइज, जो स्पेसिफिक फिज़िकल एक्सरसाइज के रिलेटेड होंगी। वहाँ पर जो फिज़िकल एक्सरसाइज, गेम, स्पोर्ट्स के रिलेटेड इवेंट्स हो रहे होंगे उसको क्या कहा जाएगा, जिम कहा जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास हाफ़ टाइम से क्या मुराद है, आधा वक्त मीन जो कोई भी गेम होते हैं। लाइक फुटबॉल है तो उसके अंदर 45 के क्या होते हैं, 2 होते हैं और एक क्या होता है, हाफ़ होता है। हाफ़ टाइम हो जाता है, उसके अंदर क्या होता है, टीम अपनी प्लेस चेंज करती है कोर्ट एरिया की। उसके अलावा उसके अंदर आपको टाइम दिया जाता है आगे कोई भी स्ट्रेटजी वगैरह बनानी। तो इस मीन इंटरवल्स बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड हाफ्स ऑफ द गेम। नेक्स्ट है हमारे पास जज से क्या मुराद है, ऐसा पर्सन जो गेम की क्वालिटी को अश्योर कर रहा होता है, बता रहा होता है कि हु इज़ परफॉर्मिंग एज सच के भी कौन जीतेगा, कौन हार रहा है, उसके कितने पॉइंट्स हो रहे हैं। तो जज क्या होता है, उसका ये काम होता है। लाइक अगर ताइक्वांडो, बॉक्सिंग इसमें देखा जाए तो उसमें जज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अ पर्सन हु रेट्स द क्वालिटी ऑफ अ स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस यूजुअली बाय अवार्डिंग पॉइंट्स, जो प्लेयर की परफॉर्मेंस को जज कर रहा होता है और उसको पॉइंट से अवार्ड कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लीग जो है ये बड़ा फेमस है। किसके अंदर, फुटबॉल के अंदर आपने मोस्टली सुना होगा जी लीग हो रही होती हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंट क्लब हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के आपस में क्या कर रहे होते हैं, कम्पीट कर रहे होते हैं। अ ग्रुप ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब दैट्स प्ले ईच अदर ओवर अ पीरियड फॉर अ चैम्पियनशिप। लेयर से क्या मुराद होता है, आपका जो फ्री टाइम होता है जो आप खेलने के लिए इंजॉयमेंट के तौर के ऊपर यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हाइकिंग है, हाइकिंग को क्या समझा जाता है, एक लेयर एक्टिविटी समझा जाता है। हाइकिंग इज़ अ लेयर एक्टिविटीज़।
जी नेक्स्ट है हमारे पास लोब। लोब से क्या मुराद होता है? अ शॉट डैट इज़ हिट इन हाई आर्क यूजली ओवर अ ओपोनेंट हेड।